नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सरल शब्दों में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कृपया आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक कैसे भरते हैं और जमा कैसे कराते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को डर रहता है कि चेक में कोई गलती नहीं हो जाए या भरते समय कोई गलत एंट्री नहीं हो जाए, उससे क्या है पैसे इधर के उधर ट्रांसफर नहीं हो जाए, ऐसे भय रहता है सबको। तो उस सब भय का आज समाधान निकालेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि चेक भरना चुटकियों का खेल है। दोस्तों, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का सैंपल चेक। इस तरह का चेक आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये ओनली फॉर एजुकेशनल यूज है। इस चेक की खास बात देखते हैं। अब इस चेक में देखने से तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन आपको बस थोड़ी सी कितनी 1 2 3 4 5 एंट्रियां भरनी है। 5 एंट्रियों के अलावा सब कुछ इस चेक पे लिखा हुआ होता है, लेकिन 5 एंट्रियां में सावधानी से भरनी होती है। कौन कौन सी 5 एंट्रियां हैं? जितनी भी रेड अक्षर हैं, ये जितने भी लाल अक्षर हैं वही 5 एंट्रियां हैं जो आपको इसमें भरनी है। बाकी सब भरी हुई आती है पहले से। तो देखिए दाईं तरफ ऊपर ही ऊपर इसमें क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। जिस तारीख से ये डेट वर्किंग में आ जाएगा, जैसे 08/06/2020, इसका मतलब हुआ 8 जून 2020 से कोई भी व्यक्ति इस चेक को कैश करा सकता है। जिसके नाम पे मैंने ये चेक दिया है वो इसे कैश करा सकता है। फिर है इधर देखिए, पे के आगे क्या लिखा हुआ है, टेकी पवन एकेडमी। टेकी पवन एकेडमी मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो ये चेक धारक है वो क्या करना चाहता है, वो चेक वाला व्यक्ति मुझे चेक देना चाहता है तो मेरा नाम लिखेगा, किसी और को चेक देना चाहता है तो उसका नाम, जिसको वो पैसा देना चाहता है, इस चेक में लिखी हुई राशि जिसे देना चाहता है उसका नाम यहाँ आता है पे के आगे। फिर है रुपीज। यहाँ मैंने क्या लिखा है, 50,000 ओनली, 50,000 रुपए। इसका मतलब ये ओनली क्यों लगाया मैंने? ओनली इसलिए लगाया ताकि कोई भी व्यक्ति इसके आगे कोई अपने नए शब्द नहीं जोड़ सके अंग्रेजी के या हिंदी के और अपनी रकम को बढ़ा न ले। इस चीज से बचने के लिए हम हमेशा ओनली शब्द का यूज करते हैं। ऐसे ही गणित में आप देखेंगे 50,000 के आगे मैंने 2 डैश लगाए हैं और 50,000 को मैंने बिल्कुल लाइन के बाईं तरफ लाइन से स्टार्ट किया है। आप चाहें तो दोनों तरफ डैश डैश लगा सकते हैं। क्या फायदा होता है इसका? इसका फायदा ये होता है कोई भी व्यक्ति आपकी इस लिखी हुई रकम में 1 या 2 या कोई भी अंक जोड़ नहीं सकता। आपका चेक में जो राशि आपने लिखी है वही रहेगी। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से इसी में एडिट करके चेक में बड़ी सुंदरता के साथ उस अंक को जोड़ देते हैं आपकी हैंडराइटिंग बनाकर। ये हो गया। फिर है नीचे दाईं तरफ नीचे नीचे देखिए साइन, SIGN साइन। यहाँ आपको साइन करना है। बिना साइन के कोई भी इस चेक को ले जाए ये वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे रकम नहीं मिलेगी। तो जब साइन होंगे तभी वो वैलिड होगा। तो ये 5 एंट्रियां ही भरनी होती है चेक की, और आप भर के जिस व्यक्ति को देंगे वो ले जाके उसको बैंक से कैश करा लेता है। अब ये कुछ ब्लू है, इनसे हम समझते हैं कि चेक की इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखिए IFSC के आगे लिखा हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये IFSC कोड क्या होता है? किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच को इंडिकेट करने के लिए IFSC कोड का प्रयोग किया जाता है। वहाँ की जगह और वहाँ की शाखा का नाम, वो दोनों इसमें छुपा होता है IFSC कोड में। फिर है ये अकाउंट नंबर। जनरली अकाउंट नंबर 11 डिजिट के होते हैं, लेकिन कुछ बैंकों में 16 डिजिट के भी होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये पहले से लिखा हुआ आता है चेक में। फिर उसके बाद है नीचे नीचे आप देखेंगे तो ये चेक नंबर 6 डिजिट। इसका मतलब क्या है? आप देख रहे हैं 4071 10000071। ये क्या है? चेक नंबर। किसी भी बैंक का कोई भी चेक हो, उसके पहले 6 अक्षर हमेशा चेक नंबर कहलाते हैं। ध्यान दें, किसी भी बैंक का कोई भी चेक हो, नीचे नीचे की तरफ जो पहले 6 अक्षर होते हैं वो चेक नंबर कहलाते हैं, और बाद के 9 अक्षर MICR कोड कहलाते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड कहते हैं। और फिर बाद के अक्षर कहलाते हैं अकाउंट ID RBI। RBI के पास जो अकाउंट ID होती है उनकी, वो कहलाती है। और अंतिम 2 अक्षर कहलाते हैं
उस चेक के ट्रांजैक्शन कोड। इस तरीके से ये चेक पूरा बनता है। फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन और है, ब्लू लाइन में नीचे नीचे आप देखें, चेक के पीछे अपने 2 साइन मोबाइल नंबर जरूर लिखें। ये क्यों लिखा है मैंने? वो इसलिए कि मान लीजिए आपका चेक इधर उधर हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बैंक आपसे कांटेक्ट कर सके, इसके लिए वो मोबाइल नंबर मैंने आपको कहा है कि उसके पीछे जरूर लिख दें। दूसरी बात, 2 साइन करने के लिए क्यों कहा है? मान लीजिए आपने आगे जो साइन किया है उसमें बिल्कुल माइनर सा कोई डिफरेंस आ रहा है और बैंक कर्मचारी उसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, आपने जो पीछे 2 साइन किए ना उनको मैच करता हुआ उसे वेरीफाई करने की कोशिश कर सकता है और आपके चेक को क्लियर कर सकता है। अन्यथा वो उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट। इसलिए हम ये 2 साइन और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। ये इस चेक की इंफॉर्मेशन है। ये 5 एंट्री अब ही आपका चेक पूर्ण हो जाता है। अब बारी आती है कि चेक जमा कराना है तो उसके लिए जमा पर्ची भरनी पड़ेगी। तो ये जमा पर्ची होती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये जमा पर्ची होती है। इसके 2 भाग होते हैं। बीच में आपको दिख रही होगी एक लाइन, ब्लैक सी लाइन कट करने वाली। इसका लेफ्ट हिस्सा ये बैंक कर्मचारी आपको दे देगा। ऊपर लिखा हुआ है यह पर्ची जमाकर्ता के पास रहेगी। जो पैसा जमा कराएगा, जो चेक जमा कराएगा उसके पास ये भाग रहता है। दूसरा भाग बैंक अपने पास रख लेता है। यह पर्ची बैंक के पास रहेगी। अब इस जमा पर्ची में जितने भी रेड अक्षर है ना वो आपको लिखने हैं। जितने भी रेड अक्षर मैंने लिखे हुए हैं इसमें वो सब आपको भी लिखने हैं, तब जाके आपकी जमा पर्ची पूर्ण होगी। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेट लिखी है मैंने 8/6/2020। फिर डिपॉजिट इन ब्रांच, किस ब्रांच में आप इसको जमा करा रहे हैं, तो जैसे मैंने पचपदरा लिखा, ठीक है। फिर माई अकाउंट इज विद BOB पचपदरा, मेरा अकाउंट किस में है? BOB बैंक ऑफ बड़ौदा पचपदरा में है। फिर फुल नेम मेरा क्या है? टेकी पवन एकेडमी। जो पैसा जमा कराना चाहता है, अगर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तो आपका नाम यहाँ आएगा। ध्यान दें, अगर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तो आपका नाम यहाँ आएगा। फिर अकाउंट नंबर आ जाएगा मेरा, कि ये मैंने अपने अकाउंट नंबर लिख दिए 06। जनरली ये कितने नंबर के होते हैं? 11 नंबर के होते हैं, लेकिन 16 नंबर के भी हो सकते हैं ऐसे। तो अकाउंट नंबर लिख दीजिए अपना। फिर टाइप ऑफ अकाउंट में आप लिख दीजिए बचत खाता होता है हम सबका। व्यापारी जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों का स्पेशल वो अकाउंट खुलवाते हैं, वो करंट अकाउंट होता है, वरना सबका सेविंग अकाउंट ही होता है। हम सबका सेविंग अकाउंट बचत खाता होता है। फिर हमें पर्टिकुलर्स में हमने क्या किया? बैंक का नेम लिखा है BOB बैंक और चेक नंबर लिखा है। अभी अभी मैंने बताया था पहले 6 अक्षर क्या होते हैं? चेक नंबर होते हैं किसी भी चेक के नीचे की साइड में। तो हमने यहाँ चेक नंबर लिख दिया है और उस बैंक का नाम लिख दिया है BOB बैंक, और रकम लिख दिया 50,000। फिर नीचे टोटल में हमने 50,000 लिख दिया है, और हिंदी या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं नीचे देखिए FIFTY 50,000 ओनली शब्द जरूर लगाएं। फिर बैंक कर्मचारी क्या करेगा? इस स्लिप को सील और साइन करके खुद के वो आपको दे देगा। ये स्लिप सील और साइन होने के बाद बैंक कर्मचारी किसको दे देगा? आपको दे देगा। ठीक है। अब हम पर्ची का अगला भाग भरना सीखते हैं कि कैसे अगला भाग भरेंगे। दाएं तरफ का ये बैंक के पास रहेगी। इसमें सबसे पहले डिपॉजिट इन ब्रांच ऊपर की साइड में देखिए, यहाँ पे आपको पचपदरा लिखना है। जो सेम एंट्री वहाँ की थी वही एंट्री यहाँ करनी है। फिर है माई अकाउंट इज विद BOB पचपदरा ब्रांच, ये हो गई मेरी। अब डेट मैंने क्या लिखी है? 8/6/2020, यानी कि 8 जून 2020। फिर मैं फुल नेम लिख सकता हूँ यहाँ, क्या फुल नेम? टेकी पवन एकेडमी। टेकी पवन एकेडमी लिख दिया। फिर मैं अपने अकाउंट नंबर लिख दूंगा 000 ऐसे करके। हमेशा ध्यान रखें अकाउंट नंबर दाईं तरफ से लिखे जाते हैं और बाईं तरफ जो जगह बचती है उसमें 0 लिख दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। हमेशा अकाउंट नंबर दाईं तरफ से लिखे जाते हैं और बाईं तरफ 0 लिख दिया जाता है। कोई भी OMR का काम हो या बॉक्स का काम हो, उसमें हमेशा काम दाईं तरफ से स्टार्ट होता है और बाईं तरफ हम 0 लिखते हैं। फिर है टाइप ऑफ अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट है, बचत खाता। फिर हम आते हैं चेक डिपॉजिट डिटेल्स में। कैश डिपॉजिट डिटेल्स तो खाली रखेंगे क्योंकि हमको कैश नहीं जमा कराना। अगर कैश जमा कराना होता तो हम उसमें भरते, लेकिन हमको कैश जमा कराना ही नहीं है, इसलिए हमने उसको खाली रखा है। हम किस में भरेंगे एंट्री? चेक डिपॉजिट में। तो सबसे पहले इसने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है? बैंक्स नेम एंड ब्रांच। तो हमने बैंक का नाम लिखा BOB बैंक और ब्रांच का नाम लिखा है पचपदरा। फिर चेक नंबर और डेट पूछिए, तो चेक नंबर हमने लिखा 00071, 4 बार 071। फिर डेट लिख दी है 8/6/2020। फिर रकम लिख दी है
50,000, दोनों तरफ डैश लगाए हमने 50,000 के। फिर नीचे हमने टोटल करके लिख दिया। मान लीजिए एक चेक है तो ये 50,000 हो गया टोटल। यहाँ मान लीजिए 4 चेक लिखें आप, 4 चेक के नंबर लिखें और उनकी रकम लिखें, तो फिर वो जुड़ती चली जाएगी और टोटल बढ़ता चला जाएगा। फिर है टोटल अमाउंट इन रुपीज़ 50,000 ओनली। फिर पैन नंबर, 50,000 रुपये से अगर आप जमा ज़्यादा कराना चाहते हैं तो आपको पैन नंबर की, परमानेंट अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी। आप अगर नहीं भी जमा कराते हैं 50,000 से ज़्यादा, तो भी अगर आपको याद है तो लिख के चले, फेयर काम है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। फिर है टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, 10 अंकों वाला, उसके आगे 0 लगा दें। जैसे मैंने यहाँ लिखा 09680476518। फिर है पर्पस फॉर द पेमेंट, किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो आप सेविंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो ये सेविंग लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे यहाँ सील एंड साइन दिख रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक का कर्मचारी है वो यहाँ पे सील और साइन लगाएगा। फिर दाईं तरफ आए आप तो बिल्कुल कोने कोने में क्या लिखा हुआ है, साइन टेकी पाउन एकेडमी। यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया अपना नाम टेकी पाउन एकेडमी मान लीजिए, और यहाँ साइन हो जाएंगे मेरे टेकी पाउन के। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने खाते में जमा कराना चाहता हूँ। किसी ने मुझे टेकी पाउन एकेडमी के नाम से चेक दिया था, अभी आपने देखा, और उस चेक को मैं अब अपने खाते में जमा कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने खाते के नंबर और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर के ये मैं अपने बैंक में जमा करा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सारा काम होता है, बड़ा आसान चीज़ है। लाल एंट्रियाँ वो आपको करनी है और इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी वो आपकी होगी, क्योंकि चेक आपको मिला है। चेक जिसे मिलता है ये उसके लिए है कि वो कैसे भरे इस चीज़ को, ताकि वो उसके चेक की रकम उसके बैंक में जमा हो जाए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें। चेक अगर आपको मिला है, जैसे मेरे को इस केस में मुझे टेकी पाउन के नाम से चेक मिला, टेकी पाउन एकेडमी के नाम से, तो मैं उस चेक को लेके गया बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और मैंने ये पर्ची ली वहाँ, और पर्ची लेने के बाद मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी और फिर मैंने चेक और ये पर्ची दोनों काउंटर पर जमा करा दी, या मैंने बॉक्स में डाल दूंगा, ये मेरी कैश हो जाएंगी। इस तरीके से ये काम होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।